दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि महाकुंभ का आयोजन बहुत भव्य तरीके से किया गया। बहुत भारी तादाद में लोग महाकुंभ में संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे, क्योंकि सबको अपने अपने पाप धोने थे, पुण्य कमाने थे, तो सब पहुंचे थे। इस बात में कोई दोहराई नहीं है। लेकिन जब उस समय लोग पहुंचे तो लोगों ने एक तरीके से आरोप लगाया, बड़ा आरोप लगाया कि नाविक जो है, यानी जो संगम तक लेकर जा रहे हैं या जो यात्रा करा रहे हैं गंगा नदी के तहत, वो तमाम नाविक, नौका चलाने वाले नाविक जो हैं, उनसे ज्यादा किराया वसूल रहे हैं। इतना किराया जो सरकारी रेट से कहीं ज्यादा है। लेकिन उस समय भी कई वीडियोस वायरल हुए जिसमें पुलिस अधिकारियों से जब महिलाओं ने या लोगों ने ये बात करने की कोशिश की कि आप नाविकों को कुछ कहते क्यों नहीं है, तो पुलिस अधिकारी का ये कहना था कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो आपसे जितना रेट ले रहे हैं आपको वो देना ही पड़ेगा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। वो वीडियोस वायरल हुए दोस्तों, बहुत ज्यादा वायरल हुए। ये पूरा महाकुंभ का आयोजन खत्म हो गया। अभी तक भी महाकुंभ की चर्चा योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से हो ही रही है। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर एक बयान दिया कि एक नाविक परिवार की सक्सेस स्टोरी बताता हूं आपको। उसने 45 दिनों में 30 करोड़ का कारोबार किया, 30 करोड़ रुपए जो है उसने कमाए हैं। अब जिस नाविक के बात वो कर रहे थे, जिसके पास इतनी नौकाएं हैं, जिसकी वो बात ये कर रहे थे, वो नाविक कौन है, उसकी सच्चाई बाहर आ गई है दोस्तों। और इस बात की भी सच्चाई बाहर आ गई है कि क्या नाविकों ने इतनी कमाई की जितनी उनको लेकर जो बातें हैं वो कही जा रही थी। क्या पता पैसे जो है वो ज्यादा लेते हो और वो आधे से ज्यादा पैसा जो है वो किसी ठेकेदार के पास चला जाता हो और उनके पास रकम के नाम पर कुछ भी ना बचता हो। 200-300 रुपए, 400 रुपए एक सवारी के तहत आप कह सकते हैं। क्या ऐसा नहीं हुआ होगा? ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जानकारी कुछ ऐसी सामने आई है। इस खबर में आपको बताऊंगी, वो सब बताऊंगी जो सुनकर आप चौंक जाएंगे, इसलिए आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। योगी आदित्यनाथ जी ने जो विधानसभा में कहा, क्या उनको उस बात की जानकारी ठीक से नहीं थी, या फिर जानकारी होते हुए भी महाकुंभ के लिए अपनी पीठ थपथपानी थी इसलिए ऐसा कुछ कह दिया? दोस्तों, नाविक को लेकर उन्होंने जो बयान दिया, मैंने शुरुआत में जो बताया कि 30 करोड़ की कमाई उस नाविक परिवार ने की, वो नाविक परिवार कौन है? पिंटू महारा इसका नाम सामने आ रहा है। ये पिंटू महारा जो है, इसको लेकर कई चैनल्स ने खुलासे कर दिए और अब एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में एक व्यक्ति जाकर नाविक से सवाल जवाब करता है कि आपको लेकर, नाविकों को लेकर खासकर योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में बयान दिया कि इस 45 दिन के महाकुंभ में सबसे ज्यादा अगर फायदा हुआ है किसी को तो वो नाविक है। तो क्या वाकई में आपको फायदा हुआ है? इसका जवाब देते हुए वो नाविक ये कहता है कि जो भी कहा जा रहा है उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि हमारी जो दिन भर की कमाई होती थी वो दिन भर की कमाई के हिसाब से 4 से 5 हजार कमाई होती थी। इससे ज्यादा हमारी कमाई नहीं होती थी। ज्यादा से ज्यादा 6 हजार आप मान के चलिए। 6 हजार भी अगर मान के चलेंगे आप एक दिन में, तो क्या 30 करोड़ रुपए 45 दिन में कोई नाविक परिवार कमा सकता है दोस्तों? आपको क्या लगता है? फिलहाल आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं आपको वो खबर दिखा रही हूँ जिसके मुताबिक नाविक परिवार जो है उसको लेकर ये जो पूरी खबर है ये फिलहाल है, और इस पर सवाल जो है अखिलेश यादव ने भी उठाए थे, वो भी आगे आपको दिखाऊंगी। मगर उससे पहले एक ट्वीट जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये जो ट्वीट है, इस ट्वीट में क्या कुछ लिखा है ये जानना देखिए आपके लिए बेहद जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जो चीज कही जा रही है कि 30 करोड़ रुपए कमाए या फलाना कमाई जो है वो की है, फलाना पैसे जो है इतनी रकम जो है कमा ली है, क्या वाकई में इतनी रकम जो है कमाई होगी उस शख्स ने जिसको लेकर इतना बड़ा दावा जो है वो किया जा रहा है? ये सूर्या समाजवादी का ट्वीट है जो सवाल पूछते हैं नाविक से और नाविक की तरफ से जवाब दिया जाता है कि साहब हमारी तो इतनी कमाई होती थी और बाकी जो पैसे हमारे पास थे वो हम किसी तरीके से कुछ अपने पास रखते थे और कुछ एक अमाउंट सेट किया हुआ था, वो जो हमसे मांगता था उसको हम वो पैसा दे देते थे। तो क्या वो पिंटू महारा था? क्या इसकी वजह से उसकी कमाई 30 करोड़ रुपए हुई?
सवाल ये फिलहाल के लिए देखिए पूछा जा रहा है। अब आपकी स्क्रीन पर इस समय प्रभात खबर की वो खबर है जो कहती है कि 2025 के दौरान एक नाविक परिवार की 45 दिनों में 30 करोड़ की कमाई की बात योगी आदित्यनाथ ने कही, लेकिन पिंटू महाराज जिस नाविक परिवार की वो बात कर रहे थे, उनका कारोबार केवल नाव तक सीमित नहीं है। सिर्फ नाव ही नहीं चलाते हैं वो लोग, उनका परिवार जो है कुंभ और माघ मेलों में सड़क निर्माण भी करता है, बिजली के सब स्टेशन तैयार करने का काम भी करता है। उनकी माँ शुक्लावती देवी जो है वो उत्तर प्रदेश बिजली विभाग की रजिस्टर्ड ठेकेदार है। पिंटू महारा की कमाई को लेकर जो सवाल उठे, उस गणित की अगर आप बात करेंगे तो नाव का किराया अगर सरकारी रेट देखेंगे दोस्तों तो 75 से 100 रुपया होता है। अब 75 से 100 रुपया अगर बात की जाए तो एक नाव पर ज्यादा से ज्यादा 8 यात्री बैठ सकते हैं। 100 के हिसाब से भी देखेंगे तो एक नाव से 800 रुपए आए, और कुल 130 नाव अगर बताई योगी आदित्यनाथ जी ने कि उस परिवार के पास 130 नाव थी और 100 रुपए अगर किराया था, तो 100 रुपए किराए के हिसाब से अगर नाव से रोजाना 6400 रुपए की कमाई भी होती है तो 130 नाव से 45 दिनों में ज्यादा से ज्यादा 3 करोड़ 74 लाख रुपए की कमाई जो है वो संभव है। तो 30 करोड़ का आंकड़ा कैसे संभव हो गया? या तो ये तब संभव है जब आप एक्स्ट्रा इनकम जो है वो जनरेट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इनकम जो है वो बाकी के नाविकों से भी ले रहे हैं। आप क्या हम तुमको नाव देते हैं, इतने 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 यात्रियों को, इतने इतने पैसेंजर्स को नाव से यात्रा कराओ, इतना पैसा तुम्हारा और बाकी का पैसा हमारा, क्या इसके बिना पर 30 करोड़ रुपया कमाए? इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, और अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए देखिए ये भी कहा था कि माननीय महाकुंभ में दूसरों की सक्सेस स्टोरी क्यों सुना रहे हैं? क्या महाकुंभ में उनकी अपनी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है? अगर सुनानी है तो सच्ची कहानी सुनाएं, लेकिन कोई हो तब ना। उन्होंने देखिए ये भी कहा कि पाताल खोजी पहले पता कर लिया करें, फिर महिमा मंडन किया करें। आरोप उन्होंने लगाया कि मुख्यमंत्री ने बिना जांच किए पिंटू महारा को सदन में सलाह दिया। पप्पू यादव जो कि सांसद हैं, उन्होंने भी इस तरीके का आरोप लगाया कि महाकवि निराला जी के प्रपौत्र अखिलेश त्रिपाठी को बम मारकर सितंबर 2017 में जिस गिरोह ने हत्या किया, उसका सरगना पिंटू महारा था। ये आरोप भी पप्पू यादव ने जो है लगाए हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिसका गुणगान योगी आदित्यनाथ जी संसद में खड़े होकर कर रहे थे, उसकी सच्चाई तो कुछ और ही निकली। और फिर 130 नाव की सक्सेस स्टोरी योगी आदित्यनाथ जी बता रहे थे। अब आप बताइए दोस्तों, ये कितना सही है और कितना गलत है? ठीक है, अच्छी बात है, आप महाकुंभ का आपने आयोजन किया, लोग काफी तादाद में महाकुंभ में स्नान करने के लिए आए। कुछ नाकामियां भी रही प्रशासन की, जिसको स्वीकार करने में प्रशासन को समय लगा, बहुत समय लगा, कि ये स्वीकार नहीं कर पाए कि मौनी अमावस्या के दिन क्या हुआ था प्रयागराज में, क्या हुआ था उस रात को जब भगदड़ मच गई थी और कई लोग जो है उसमें मारे गए थे। उस बात का जिक्र कहीं से कहीं तक नहीं किया जाता, लेकिन सक्सेस स्टोरी बताई जा रही है योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। अब वो कितनी सही है ये तो हमने आपको बता ही दिया है दोस्तों। आप इस पर फिलहाल क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।